जयपुर के आज एक ऐसे घर में हम आए हैं जिस घर में जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे ये घर आपको अतीत में ले जाएगा। तस्वीरें खुद ये कहने लगेंगी कि आप वर्तमान में भी हैं और भूत में भी हैं। ये ख़ास कलेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लाखों एंटिक आइटम हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, वो ट्रांजिस्टर हो, टाइपराइटर हो, ग्रामोफोन हो, ट्रांजिस्टर हो, पुरानी टीवी हो, हर वो अतीत की चीज़ें जिनको या तो हम भुला चुके हैं या हमारी पुरानी पीढ़ियों ने उनको इस्तेमाल किया है लेकिन आज हम उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जयपुर के एक कलाकार, जयपुर के एक आर्टिस्ट विनय शर्मा ने इनको संजो के रखा है। अपने ही घर के एक हिस्से में उनको एक बड़ी जगह दी है और उनको कुछ इस तरीके से संजो के रखा है कि वो आपको इतिहास से जोड़ते हुए नज़र आएंगे और वर्तमान के बारे में भी बताएंगे। तो चलते हैं कलाकार विनय शर्मा के पास और बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस स्टूडियो को कैसे तैयार किया। तो कलाकार विनय शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस खास कलेक्शन के बारे में। सर, बहुत बहुत आपको सबसे पहले साधुवाद के इस तरीके का एंटिक जो आइटम है वो आपने हमको दिखाया, हमको उससे रूबरू कराया, हम दर्शकों तक उसको पहुंचा पाएंगे। कब से इसकी शुरुआत हुई और जैसा आपने मुझे बताया करीब करीब लाखों से ज़्यादा आपके पास में इस तरीके के आइटम्स हैं, क्या क्या खास आइटम है? पाकिस्तान से आई हुई घड़ी भी है, पाकिस्तान से आया हुआ मंदिर भी है और भी बहुत कुछ खास होगा। जी, ये मेरा स्टूडियो अतीत राग है। ये कोई म्यूज़ियम नहीं है, ये उन कलात्मक वस्तुओं का एक संग्रह है जिन्होंने उस समय समाज को जीवंत रखा होगा। चाहे पुराने रेडियो हों, पुरानी घड़ियाँ हों, चाय की दवातें हों, टाइपराइटर हों या ऐसे अनेक बर्तन जिनमें बहुत अच्छी कलाकारी हुआ करती थी, चित्रकारी हुआ करती थी और उन पर हम भोजन किया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें युवा पीढ़ी को, खासकर बच्चों को हमारे सुनहरे अतीत से अवगत कराने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने संजो कर रखी है। ये सुनहरा भविष्य बिना अतीत को जाने हम नहीं महसूस कर सकते। तो सुनहरे अतीत के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए सुनहरे अतीत की ओर हमें जानना होगा। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये स्टूडियो अतीत राग बनाया है। तो ये जो आपकी, मैं कहूँगा इसको एक यात्रा ही है, ये यात्रा आपकी कब शुरू हो गई थी, किस साल में शुरू की और कब से पूरी गंभीरता के साथ में आपने इसमें काम करना शुरू कर दिया? 1980 में मैंने फाइन आर्ट्स की विधिवत शिक्षा लेना शुरू किया। 1985-86 में मेरा कोर्स ख़त्म हुआ। उसके बाद इन चीज़ों से मेरा लगाव बढ़ता गया क्योंकि इनमें मुझे इतनी सुंदर फॉर्म नज़र आती थी। ये कलाकृतियाँ थी एक्चुअली ये। तो कलाकार होने के नाते उस ओर मैं आकर्षित हुआ और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन सब चीज़ों से मैं हमारी युवा पीढ़ी को रूबरू करूं। तो इसी उद्देश्य से फिर मैंने ये सारी चीज़ें। बहुत सारे मेरे को यहाँ पे अब ये आप रेडियो देखें, एक एक रेडियो किसी शहर या किसी गांव में किसी चौपाल पे या पान की दुकान पर, और हज़ारों लोग इसके सामने इकट्ठा हुआ करते थे। ये एक माहौल बनाता था। एक घर में पूरा एक स्कल्पचर के रूप में ये रखा जाता था। ये एक पियानो है लगभग 1836 का, हाथी दांत की इसमें ये लगी हुई हैं। 6 आदमी इसको उठाते हैं। अब ये जर्मनी से यहाँ इंडिया आया होगा, बम्बई आया, बम्बई से जयपुर आया होगा, किसी धनाढ्य परिवार के यहाँ रहा होगा और अब मैं इसकी फॉर्म को और इसना जो अपना योगदान दिया समाज को, वो बच्चों को बताने के लिए। ये 1930 के दशक के आसपास के आपके पास कैमरे? ये कैमरे हैं, इससे भी पुराने हैं। एक 1890 का कैमरा भी है, पिन होल कैमरा, जो उस समय जयपुर में आए होंगे। और प्रोजेक्टर हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर हैं। ये पुरानी आप तराजू, ये तराजू पेपर मैसी से तैयार करते थे उस समय गाँव में ना, और इसको फिर ये दोनों उसमें। और तो ये अब कितनी इंटरेस्टिंग, मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें, ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो घड़ी भी पाकिस्तान से ये घड़ी जो है ये पाकिस्तान से यहाँ सरताज नारायण माथुर एक बहुत बड़े अभिनेता, उनकी नानी पाकिस्तान से ये लेकर आई थी।
तो उन्होंने ये स्टूडियो अतीत राग के लिए दी है। ऐसे ही इसमें जो ये कैमरे हैं अंदर, ये कमल जुल्का एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफ़र, उन्होंने कई वर्ल्ड कप कवर किए, तो उनकी सारी चीज़ें ये इसमें यहाँ रखी हुई हैं। पुरानी ये एंसोनिया और ये सब घड़ियाँ हैं, ये बहुत पुरानी और बहुत ही लयात्मक। एक खास बात और सर, आपको पेपर मैन भी कहा जाता है। एक कलाकार तो आप हैं, आपको एक पेपर मैन भी इसके पीछे की क्या कहानी है? पेपर मैन क्यों कहा जाता है आपको? मैं भारतीय चिंतन, भारतीय अध्यात्म को चाहता हूँ कि पूरे विश्व में किसी रूप में वो पहुँचे। लेखनी आजकल लगभग गायब हो गई। हम सीधा टाइप करते हैं फ़ोन से या बोलकर वो करते हैं, तो हमारी लिखने की प्रवृत्ति हमारी समाप्त हो गई और उससे हमें मानसिक रूप से जो हमारी रेखाएं बनती थी वो ख़त्म हो गई। तो मैं पेपर मैन बनकर एक संदेश देता हूँ, कोई व्यक्ति नहीं, ये एक विचार है। उन विचारों को मैं लोगों के सामने ले जाता हूँ कि देखो हमारे अध्यात्म, हमारी लेखनी में कितना दम था जो हम अब छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ के रखें, उसे अपनाएं, उसे अपने जीवन में अपने उसमें उतारें। बहुत से पुराने वाद्य यंत्र भी आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पुराने जो वाद्य यंत्र हैं वो कितने पुराने हैं और किस तरीके का आपके पास में कलेक्शन है? मेरे पास एक पुराना इसराज यंत्र है, ये लगभग 100-150 साल पुराना होगा। इससे पुराने भी कई, एक तानपुरा है, अंदर एक रुद्र वीणा है, ये सब बहुत पुराने सितार हैं, और भी कई हैं ऐसी चीज़ें हैं जो, ये पैडल हारमोनियम है, ये भी 1900 काफ़ी पुराना है। तो ये सब चीज़ें, और इनकी भी आप खूबसूरती देखो, इनकी बनावट देखो, आज के जो वाद्य यंत्र हैं और इन वाद्य यंत्रों में, क्योंकि उसमें वो कलात्मकता भी वो देखते थे, वो में रखे रहते हैं, खूबसूरत नज़र आते थे। अब मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये कलेक्शन तो इतना बड़ा हो चुका है, आपकी इच्छा क्या है कि इसको कोई जगह मिले, इस स्टूडियो को, तमाम जो आपका अतीत है या इतिहास जो है एक तरीके से, उसको खास जगह मिले? बिल्कुल, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक ऐसी जगह बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे अतीत से बच्चों को रूबरू कराने के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊं जहां एक ही जगह उन तमाम चीज़ों से वो अवगत हो सके और हमारे सुनहरे भविष्य को वो सोच सकें कि किस तरह उस समय लोगों ने जीवन जिया होगा। तो मेरा उद्देश्य है, मैं करूँगा, प्रयास भी कर रहा हूँ, और इसमें खासकर मीडिया और आप सब लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा स्थान बनेगा, केवल एजुकेशन के लिए नहीं, ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इसको एक अच्छी बड़ी जगह मिल जाए और इनको एक व्यवस्थित तरीके से मैं एक आर्ट वर्क के रूप में इसको डिस्प्ले करूं, तो निश्चित रूप से लोग बाग यहाँ आएंगे, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और बच्चों को एक जानकारी भी मिलेगी। तो उम्मीद यही है कि कलाकार विनय शर्मा का जो ये पूरा का पूरा कलेक्शन है एंटीक आइटम्स का, उनको एक ऐसी जगह मिले ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उससे रूबरू हो सके, उनको इस बारे में पता चल सके कि भारत का इतिहास क्या रहा था, भारत की तमाम जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो किस तरीके की रही थी, हमारा रहन सहन कैसा रहा था, हमारी पुरानी जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, और उसको वो कल जो आने वाला है उसको जोड़ के देख सकें और ख़ुद की पहचान को बता सकें कि हम भारतीय हैं और ये हमारी पहचान थी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।